नमस्कार दोस्तों, अचारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं, सीधा दक्षिण भारत, और बनाने जा रहे हैं एक ऐसा अचार जिसे कहते हैं आम के अचारों का राजा। हाँ, मैं बात कर रही हूँ तीखे, चटपटे और एकदम लाजवाब आम का अवकाया की। ये जो अचार है ना, ये आंध्र प्रदेश की शान है। इसका तीखापन और वो जो गहरा लाल रंग होता है, बस देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अगर मसालेदार खाना पसंद है, तो यकीन मानिए ये रेसिपी स्वाद का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलने वाली है। तो चलिए, देर किस बात की, बनाते हैं एकदम ऑथेंटिक आंध्र स्टाइल अवकाया। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी सामग्री की। और हाँ, एक बात याद रखनी है, किसी भी पारंपरिक अचार में सही माप, मतलब एकदम परफेक्ट माप ही असली स्वाद की गारंटी होता है। सबसे जरूरी चीज वो है आम। हमें चाहिए पूरे 1 किलो कच्चे आम। और देखिए, ये कोई भी आम नहीं चलेंगे, एकदम सख्त और खट्टे होने चाहिए, क्योंकि अचार का जो पूरा बेस है वो इन्हीं पर टिका है। ट्रेडिशनली तो इसे गुठली के साथ ही काटा जाता है, पर हाँ, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे बिना गुठली के भी काट सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं मसालों पर, जो इस अचार की जान है। तो हमें चाहिए 1 कप राई का पाउडर, 1 कप तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर और करीब करीब पौना कप नमक। इसके साथ ही जाएगा 2 चम्मच मेथी दाना और आधा कप लहसुन। और अब सबसे खास चीज, तिल का तेल। जी हाँ, सरसों का नहीं। यही तो अवकारा का असली सीक्रेट है, जो इसे बाकी अचारों से अलग बनाता है। तो सारी सामग्री तैयार है। अब देखते हैं इसे बनाने का तरीका। बस मेरे साथ एक एक स्टेप को ध्यान से फॉलो करते जाइए और देखिएगा, आपका अचार एकदम परफेक्ट बनेगा। तो पहला स्टेप है आम तैयार करना। आम को धोकर अच्छे से सुखाना है, फिर चौकोर टुकड़ों में काटना है। लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं होता। काटने के बाद हर एक टुकड़े को फिर से पोंछना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, नमी की एक बूंद भी नहीं रहनी चाहिए। ये अचार बनाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है। चलिए, अब दूसरा स्टेप। एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए। उसमें डालेंगे राई का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब इन तीनों सूखी चीजों को अपने हाथों से बहुत अच्छे से मिलाना है, इतना कि सारे मसाले एक दूसरे में एकदम घुल मिल जाएं। ठीक है, अब इसी मसाले में डाल दीजिए मेथी और लहसुन। और फिर इसमें जाएगा करीब 100 मिलीलीटर तिल का तेल। जैसे ही तेल डालेंगे ना, मसालों की खुशबू ही बदल जाएगी। बस अब इसमें आम के टुकड़े डालकर तब तक मिलाइए जब तक हर एक टुकड़ा मसाले से अच्छी तरह लिपट न जाए। अब एक साफ और, मैं फिर कह रही हूँ, बिल्कुल सूखा कांच या चीनी मिट्टी का जार लेना है। इसमें मसाले से लिपटे हुए आम के टुकड़े भर दीजिए और ऊपर से जो बचा हुआ मसाला है वो भी डाल दीजिए। अब बाकी का सारा तिल का तेल ऊपर से डालना है। और सबसे जरूरी बात क्या है, इसे अभी बिल्कुल भी चलाना नहीं है। बस ढक्कन बंद कीजिए और किसी सूखी जगह पर रख दीजिए। आव क्या है, अचार बनाने की पूरी प्रक्रिया में जो तीसरा दिन है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि यही वो दिन है जब अचार में असली जादू होता है। तो पहले 2 दिन तो इसे बिल्कुल छूना ही नहीं है। तीसरे दिन जब आप ढक्कन खोलेंगे तो असली जादू दिखेगा। आम थोड़े नरम हो गए होंगे और तेल ऊपर तैर रहा होगा। अब इसे एक बड़ी परात में निकालकर आराम से अच्छी तरह मिलाइए। अगर लगे कि तेल कम है तो थोड़ा और डाल सकते हैं, क्योंकि अचार को हमेशा तेल में डूबा रहना चाहिए। बस अब इसे वापस जार में भर दीजिए। चलिए, अचार तो लगभग तैयार है। पर अब बात करते हैं कुछ बहुत ही जरूरी टिप्स की, वो सीक्रेट्स जो इस अचार को लंबे समय तक ताज़ा और मज़ेदार बनाए रखेंगे। तो यहाँ 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, नमी का दुश्मन। पानी की एक बूंद भी, मतलब एक बूंद भी अचार को खराब कर सकती है, इसलिए सब कुछ एकदम सूखा होना चाहिए। दूसरा, तेल का चुनाव। असली आवकाया का स्वाद चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ तिल का तेल ही इस्तेमाल करना है। और तीसरा, इस अचार को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं। ये कमरे के तापमान पर ही साल भर तक एकदम बढ़िया रहता है। बस ध्यान रखना है कि तेल की परत हमेशा ऊपर रहे। तो अचार तो हमारा बन गया, लेकिन असली मजा तो इसे खाने में है ना? तो चलिए देखते हैं इस तीखे चटपटे स्वाद का सबसे बेहतरीन अनुभव कैसे लिया जाए। अगर अवोकाडो का असली मजा लेना है ना, तो इसे परोसे गर्मा गर्म चावल के साथ और ऊपर से 1 चम्मच घी। बस ये 3 चीजें, यकीन मानिए, ये एक ऐसा स्वाद है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे।
तो अब आप बताइए, क्या आप आम के अचारों का ये राजा बनाने के लिए तैयार हैं? हमारे स्वादिष्ट सफर में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें एक लाइक देकर जरूर बताइएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, ऐसी ही और मजेदार पारंपरिक रेसिपीज के लिए अचारों की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए अचार के साथ।